नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? ऑप्शन नंबर ए है कर्निया, बी परितारिका, सी पुतली, डी रेटिना या दृष्टि पटल। तो दृष्टि पटल या रेटिना पर बनता है। ठीक है। तारे के टिमटिमाने की व्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये अपवर्तन के सिद्धांत पर। अपवर्तन के सिद्धांत पर। नेत्र लेंस की फोकस दूरी आधी हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, दूरदृष्टि दोष। दूरदृष्टि दोष। नेत्र लेंस में किसी वस्तु का बाना प्रतिबिंब होता है। नेत्र में किसी वस्तु का बाना प्रतिबिंब होता है। इसका आंसर हो जाएगा सी, वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से छोटा। ठीक है। जो नेत्र निकट स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता उस नेत्र में होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ये दूरदृष्टि दोष। दूरदृष्टि दोष। श्वेत प्रकाश की किरण जब किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तब जो रंग सबसे अधिक विचलित होता है वह है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, बैगनी। इसका आंसर हो जाएगा सी, बैगनी। ठीक है। अपने लेंस की फोकस दूरी को बदलकर दूर या निकट की वस्तुओं को साफ साफ देख सकने के आँख के गुण को कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, समंजन क्षमता। क्या? समंजन क्षमता। ऑप्शन नंबर बी। चलिए 8 का देखेंगे। जारा दूरदर्शिता से पीड़ित व्यक्ति का उपचार किस प्रकार के लेंस से किया जाता है? 8 का आंसर हो जाएगा बी, बायोफोकल लेंस। क्या हो जाएगा? बायोफोकल लेंस। एक स्वस्थ मानव नेत्र के लिए निकट तथा दूर बिंदु क्रमशः होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 25 सेंटीमीटर से अनंत तक। 25 सेंटीमीटर से अनंत तक। ठीक है। 10 नंबर। विभिन्न दूरियों पर की वस्तुओं के प्रतिबिंब को फोकस करने के लिए आँख के लेंस की फोकस दूरी परिवर्तित होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, सिलियरी पेशियों द्वारा। ठीक है जी। जो नेत्र दूर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है उस नेत्र में होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है जी, निकट दृष्टि दोष होता है। निकट दृष्टि दोष। किस दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये निकट दृष्टि दोष। नेत्र की समंजन क्षमता कम हो जाने पर उत्पन्न होता है। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जारा दूरदर्शिता। ठीक है। चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश प्रतीत होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। इसका आंसर हो जाएगा डी, काला। श्वेत रंग कितने रंगों के मेल से बना होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, 7 रंगों से। दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य अधिक होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी, लाल रंग। क्या हो जाएगा? लाल। ठीक है। धनुष का बनना किस परिघटना पर आधारित है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जो नेत्र निकट स्थित वस्तुओं को साफ नहीं देख सकता है उस नेत्र में होता है। तो इसका हो जाएगा ये दूरदृष्टि दोष। क्या हो जाएगा? दूरदृष्टि दोष। किसी कोलाइडी विलयन में निलंबित कणों से प्रकाश के प्रकीर्णन को कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, टिंडल प्रभाव। क्या होता है? टिंडल प्रभाव। निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, अवतल लेंस। क्या होता है? अवतल लेंस। मानव नेत्र में उपस्थित लेंस है
तो इसका आंसर हो जाएगा ये उत्तर लेंस। बोल रहा है निम्न में से किस दोष में नेत्र को क्रिस्टलीय लेंस धुंधला अपारदर्शी हो जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, मोतियाबिंद। आंसर क्या होगा? मोतियाबिंद। चलिए, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा डी, प्रिज्म का। स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का विचलन या झुकाव कम होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये लाल रंग का बहुत कम झुकाव होता है। हो रहा है दीर्घ दृष्टि के निवारण के लिए उपयोग किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। इसका आंसर हो जाएगा बी, उत्तर लेंस। ठीक है, 27 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। प्रिज्म से प्रकाश की कौन सी परिघटना घटती है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, वर्ण विक्षेपण की। प्रकाश के किस रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे कम होता है? तो इसका हो जाएगा ए, बैगनी का। आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। आँख का व्यवहार होता है। आँख का व्यवहार होता है। तो 30 का हो जाएगा बी, उत्तर लेंस की तरह। एक साधारण प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 5। यदि किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है तो वह व्यक्ति किस दृष्टि दोष से पीड़ित है? तो 32 का आंसर हो जाएगा ये, दूरदृष्टि दोष से। किसी माध्यम में छोटे छोटे कणों के निलंबन को कहा जाता है? तो 33 का आंसर हो जाएगा ए, कोलाइडी। नेत्र गोला का व्यास लगभग होता है? 34 का हो जाएगा ए, 2.3 सेंटीमीटर। विद्युत सिग्नल कौन उत्पन्न करता है? तो 35 का आंसर हो जाएगा बी, प्रकाश सुग्राही। सिग्नल की व्याख्या कहाँ होती है? 36 का आंसर हो जाएगा ये, मस्तिष्क में। ठीक है, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ए, उत्तर लेंस। पुतली के साइज को नियंत्रित करने वाला ग्राही पेशिया डायफ्राम क्या कहलाता है? पेशिया। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 38 का ये, परितारिका। आँख की पुतली किस प्रकार कार्य करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, पर परिवर्तीय द्वार की भांति। कॉर्निया के पीछे एक संरचना होती है, उसे उसे क्या कहते हैं? परितारिका कहते हैं। परितारिका कहते हैं। निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होने का क्या कारण है? अभिनेत्र लेंस की वक्रता बढ़ जाना। ऑप्शन नंबर ए सही है, ऑप्शन नंबर ए। निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए किस लेंस का व्यवहार किया जाता है? अवतल। इसका आंसर हो जाएगा बी, 43 नंबर। आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, परितारिका। नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है? तो 44 का आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, सॉरी सॉरी, इसका आंसर होगा सी, कार्निया के बाहरी पृष्ठ पर। ठीक है जी, 45 नंबर। मंद प्रकाश में किसकी शिथिलता से पुतली पूर्ण रूप से फैल जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, परितारिका। नेत्र गोलक के गोल होने पर देख पाते हैं? इसका आंसर हो जाएगा ये, निकट की वस्तु को। इसका आंसर हो जाएगा ये, निकट की वस्तु।
47 नंबर, वस्तु को हटा लेने के बाद भी नेत्र पटल पर प्रतिबिंब कितने सेकंड तक रहता है? तो 47 का हो जाएगा ये 1/10 सेकंड, 1/10 सेकंड। ठीक है। दृष्टि निर्बंध सिद्धांत का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो 48 का हो जाएगा ये, 48 का ये चलचरित प्रक्षेप में। कॉर्निया के पीछे क्या है जो काले रंग की पेशिया का समुच्चय है? 49, 49 का हो जाएगा आपका ये, 49 का ये होगा, परितारिका होता है। ठीक है। आयु में वृद्धि होने पर मानव नेत्र में समंजन क्षमता घट जाती है, यह दोष कहलाती है। तो 50 का आपका डी हो जाएगा, 50 का डी, जारा दृष्टि दोष। 51 नंबर, कॉर्निया में दोष अर्थात उसके पूर्णतः गोलीय न होने के कारण किस प्रकार का नेत्र दोष होता है? तो 51 का हो जाएगा अबिंदुता दोष होता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। अबिंदुता नेत्र दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में किस तरह के लेंस से दोष का निवारण होता है? तो आंसर हो जाएगा आपका बेलनाकार लेंस। आंसर होगा बेलनाकार लेंस। दोष रहित नेत्र 25 सेंटीमीटर अनंत के बीच रखी वस्तु को आसानी से देख पाता है, इस बीच की दूरी को कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, दृष्टि परिसर। मानव नेत्र 2 है, अतः इनका दृष्टि क्षेत्र होगा 54 का हो जाएगा आपका 180 डिग्री होता है। ठीक है। दूरदृष्टि वाली आंखें साफ साफ देख सकती है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये, दूर की वस्तुओं को। दीर्घ दृष्टि दोष होने का क्या कारण है? इसका आंसर हो जाएगा अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी का अत्यधिक हो जाना, अर्थात ऑप्शन नंबर डी सही है। ऑप्शन नंबर डी। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, पक्षमाभि द्वार को। रेटिना प्रकाश को परिवर्तित करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 58 का बी। 59, नेत्रदान करने वाले व्यक्ति की आयु होती है इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। मृत्यु के पश्चात कितने घंटे के अंदर नेत्र निकाल लेना चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 4 से 6 घंटे के भीतर या अंदर। इनमें से कौन व्यक्ति नेत्र दान कर सकता है? इसका आंसर हो जाएगा डी, बीएमसी। बीएमसी ऑप्शन नंबर डी। चलिए, कौन रंग है जिसका खतरे के सिग्नल में उपयोग किया जाता है? तो ये हो जाएगा लाल रंग। ऑप्शन नंबर सी। श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो जो रंग सबसे अधिक विचलित होता है वह है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, बैगनी रंग। प्रकाश एक पतली झिल्ली से होकर नेत्र में प्रवेश करता है, इस झिल्ली को कहते हैं, इस झिल्ली को कहते हैं कॉर्निया। क्या कहते हैं? कॉर्निया। ऑप्शन बी सही है। प्रिज्म से होकर सूर्य का श्वेत प्रकाश गुजरने पर श्वेत प्रकाश 7 रंगों में विच्छेदित हो जाता है, इसमें लाल रंग के प्रकाश का विचलन लाल रंग, इसका आंसर हो जाएगा सभी रंगों से कम होता है। जो लाल रंग होता है सभी रंगों से इसका विचलन कम होता है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। 66 नंबर, चूजे के दृष्टिपटल में कौन सी कोशिकाएं नहीं होती है? शंकु कोशिकाएं नहीं होती है। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का गोल दिखता है, इसका आंसर होता है चपटा। चपटा ऑप्शन नंबर सी सही है। चपटा ऑप्शन नंबर सी सही है। कांच का अपवर्तनांक किस वर्ण के लिए अधिकतम है? बैगनी। आंसर का होगा बैगनी। ऑप्शन नंबर सी सही है। लाल गुलाब को हरे
प्रकाश में देखा जाए तो यह कैसा प्रतीत होता है? इसका आंसर हो जाएगा काला, सी। ऑप्शन नंबर सी, काला दिखता है। प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, तीनों। पेशिया के शिथिल होने पर अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी लगभग होती है 2.5 सेंटीमीटर। अति सूक्ष्म कण किस तरह के प्रकाश को प्रकिरणित करते हैं? इसका आंसर हो जाता है नीला, नीला। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। किसी प्रिज्म से होकर गुजरने वाली प्रकाश के लिए आपतन कोण और अपवर्तन कोण हो तो निर्गत कोण का मान क्या होगा? इसका आंसर होता है डी, एल आई के बराबर। वास्तविक सूर्यास्त और आभासी सूर्यास्त के बीच लगभग कितने समय का अंतर होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 2 मिनट का अंतर होता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। ऑप्शन नंबर बी। उदय और अस्त होते समय सूर्य दिखता है लाल। ऑप्शन नंबर बी सही है। ऑप्शन नंबर बी सही है, ठीक है, लाल दिखता है। एंगस्ट्रॉम का मान क्या होता है? 10⁻⁻10 मीटर होता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 77 और प्रिज्म से प्रकाश की कौन सी परिघटना घटती है? वर्ण विक्षेपण की, वर्ण विक्षेपण की। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है? दूर दृष्टि दोष होता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। किसी दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है तो निकट दृष्टि दोष में, निकट दृष्टि दोष में। ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए 80 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नेत्र की समंजन क्षमता कम हो जाने पर उत्पन्न होता है जारा दृष्टि दोष उत्पन्न होता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। ऑप्शन नंबर सी। तारे के टिमटिमाते प्रतीत होने का कारण है वायुमंडलीय अपवर्तन, वायुमंडलीय अपवर्तन। ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 82 नंबर। एक प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम में वर्ण विक्षेपण किस घटना के कारण होता है? वह घटना है तो अपवर्तन की घटना से, ठीक है जी। ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है। किसी कोण पर पड़कर प्रकाश के एक अंश के विभिन्न दिशाओं में छितराने को कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी, प्रकाश के प्रकीर्णन को, ठीक है। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई पड़ता है, सूर्य लाल दिखाई पड़ता है क्योंकि वायुमंडल के कण। ऑप्शन नंबर सी सही होता है, ठीक है जी। नीले रंग को बहुत अधिक प्रकीर्णित कर देता है। ऑप्शन नंबर सी सही है, ठीक है। आज के लिए इतना ही।